नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज एक छोटी सी रचना फिर लेकर के आया हूँ, जिसमें भूल शब्द का हमने प्रयोग किया है। कौन भूल गया, कब भूल गया, कहाँ भूल गया। तो एक कीर्तनकार होने के नाते मैंने एक कीर्तन लिखा था और आज उसको आपके समक्ष रखता हूँ। बात उस समय की है जब जो है समुद्र के तट पर वानर सेना बैठी हुई है और सब सोच रहे हैं कि समुद्र के उस पार लंका कैसे जाया जाए। तो सुंदरकांड की शुरुआत इसी से होती है। कहे रीछ पर सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, राम काज लग तो तारा, सुनते हो पर्वताकारा। तो हनुमान जी भी चुपके से बैठे थे। तो दादा जामवंत कहने लगे हनुमान जी से कि आहा हा हा रे हरे हरे, हे हरे। हे रुद्र रूप हनुमान, जामवंत कहने लगे कि हे रुद्र रूप हनुमान, आहा हा हरे हरे हरे, हे हरे। अरे याद करो वो बालापन, वो बालापन याद करो जब तुमने सूरज ले लिया था। इसके बाद तुम्हें ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम अपना बल भूल जाओगे। याद करो वो बालापन, अरे साप था या आसिर बचन, अरे आप तो बल भूल गए थे, आप तो बल भूल गए थे। कि आप तुम अपना बल भूले हुए बैठे हो। नहीं, सुग्रीव इतने दिन आपकी छत्र छाया में रहकर बाली से क्यों परेशान रहता। बचपन में तो बाली से कई बार लड़ चुके हो हनुमान तुम। इसलिए जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, बीत गई है वो सारी घड़ी और आज खड़ी है मुसीबत बड़ी। का वो समय तुम्हारा निकल गया है क्योंकि तुम्हारा अवतार ही रामकाज के लिए हुआ है। आज वो रामकाज सामने है। जामवंत जी ने कहा कि बीत गई है वो सारी घड़ी, आज खड़ी है मुसीबत बड़ी। प्रभु राम काज को तेरा अवतार हुआ है, प्रभु राम काज को तेरा अवतार हुआ है। कर लेके वो कड़ी यस की करो झड़ी, कर लेके वो कड़ी यस की करो झड़ी। कहा तुम तो यशस्वी राम भक्त बनने वाले हो, तुम्हारा भविष्य इस तरीके से है। इसलिए हे हनुमान, मंत्री कहो या कहो गुरु, चाहे मुझे इस रामादल का मंत्री मान लो या अपना गुरु मान लो, क्योंकि केसरी के यहाँ मैं बचपन से तुम्हें खिलाया हूँ, तुम्हारा पालन किया है, तुम्हारे साथ खेला हूँ और तुम्हारा संरक्षण किया है। तो मंत्री कहो या कहो गुरु, और फिर करो कहानी वो शुरू। अरे आप तो बल भूल गए थे, आप तो बल भूल गए थे। आहा आहा हरे हरे हरे, हे हरे। पहला ये बल भूल गए थे। दूसरी घटना कहाँ हुई, कल बल छल भी लगाने का मैंने प्रयास किया। दूसरी घटना महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसमें द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए एक छद्म शब्द सुनाई पड़ा, अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मार दिया गया और द्रोणाचार्य अपने पुत्र के लिए बहुत संवेदनशील थे और जैसे ही उनको पता चला अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मार दिया गया, उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, तैसे उन्होंने धनुष बाण रख दिया। लेकिन युधिष्ठिर से प्रश्न किया उन्होंने। कहना है, महाभारत का प्रसंग है कि अश्वत्थामा संहारा गया। और कैसे संहारा गया, भेद भरा स्वर उचारा गया। सब जानते हैं
अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया गया और द्रोणाचार्य के सन्मुख जो है ये बताया गया कि जो है अश्वत्थामा यानी तुम्हारा पुत्र मर गया। तो अश्वत्थामा संहारा गया, अरे भेद भरा स्वर उचारा गया। तो सुना द्रोण ने सत्यवादी वचन। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा तो स्तब्ध रह गए द्रोणाचार्य, कहीं छल तो नहीं है। सुना द्रोण ने सत्यवादी वचन, तो धोखे में आ गया फिर मात खा गया। धोखे में आ गया फिर मात खा गया। और जब सुना कि पुत्र अश्वत्थामा मार दिया गया तो बदन बढ़ी वेदना गहन, पूरा शरीर पीड़ा से तिलमिला उठा। लेकिन एक बार उन्होंने फिर युधिष्ठिर से पूछा, उनको विश्वास था मेरा शिष्य कभी झूठ नहीं बोलता है। तो युधिष्ठिर से कहा कि यह सत्य है क्या? युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा तैसे भगवान ने अपना शंख बजा दिया। तो पक्का हो गया, द्रोणाचार्य समझ गए मेरा पुत्र मार दिया गया। तो बदन बढ़ी वेदना गहन, और हंस के गुरु बोला ये वचन। जब बाणों की बौछार होने लगी द्रोणाचार्य पे, तो हंस करके युधिष्ठिर से कहा द्रोणाचार्य ने कि आप तो छल भूल गए थे, आप तो छल भूल गए थे। तीसरी एक भूल और सुनिएगा। जब हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी, जो भाजपा के यशस्वी नेता रहे हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, एक दिन दिल्ली में उनको एक मित्र मिल गया, एक फल वाला था, रेड़ी लगाता था। उस पर वो अपने अच्छे दिनों में और जो है फुर्सत के दिनों में उस पर जूस पीने जाया करते थे। एक दिन संयोग से फिर मिल गए उससे। तो माननीय अटल बिहारी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वो भाव लिखना पड़ा मुझे, मैंने पढ़ा, सुना, देखा, तो लिखा हमने इसमें कि अटल से जब दिल्ली वाला मिला, तो कहते सरल फल वाला मिला। उस जो है दुकान पे फिर उसी फल वाले से भेंट हो गई माननीय अटल जी की। तो अटल से जब दिल्ली वाला मिला, तो कहते सरल फल वाला मिला। ये कृष्ण और सुदामा का था मुकाबला, एक प्रधानमंत्री और एक फुटपाथ पे जूस बेचने वाला। तो ये कृष्ण और सुदामा का था मुकाबला, कैसी मिली सिला देखो ये सिलसिला। जब फुर्सत के दिन थे तो दोनों एक साथ बैठते थे। आज एक प्रधानमंत्री और एक फुटपथिया दोनों मिले, कैसी मिली सिला तो देखो ये सिलसिला। पहले सीने से सीना मिलाया दोनों लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उस फल वाले ने, और इसके बाद उस फल वाले ने तंज कसा अटल जी के ऊपर। कहने लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अरे देव दिए दर्शन दिला, ये तो भगवान की कृपा थी आज मिल गए हो। अरे देव दिए दर्शन दिला, तो मीत मीत से करे गिला। उस फल वाले ने कहा कि आप तो भल भूल गए थे, आप तो भल भूल गए थे। अरे हरे ए हरे हरे ए हरे, आहा हरे 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 हे हरे। अरे याद करो वो बालापन, हो साप था या आसिर बचन, आप तो बल भूल गए थे,
अरे आप तो बल भूल गए थे। और द्रोणाचार्य ने कहा कि आप तो छल भूल गए थे, आप तो छल भूल गए थे। और उस दुकानदार ने, फल वाले ने अटल जी से कहा कि आप तो भल भूल गए थे, अरे आप तो भल भूल गए थे। जय जय श्री हनुमान साथियों। इसमें दो एक अंतरे और हैं, मैंने 4 युग में लिखा है इस गीत को, लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, गीत लंबा हो जाएगा। तो हमारे रचना को सुनिएगा और अपना स्नेह दीजिएगा साथियों। हम एक नई रचना लेकर के अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे। हरि ओम शरणम।